अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग करने जा रहे हैं EDU 514 का लेसन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड जितने भी हो सके लेक्चर्स हम कर लेंगे ताकि आपके पेपर की जल्दी से और अच्छी सी तैयारी हो जाए। लेसन नंबर 21 है वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें हम देखते हैं टॉपिक 79 को, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर को लेकर। तो हमारे सामने आता है कि 1820 के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की। 1930 के अंदर वो 2 बिलियन हो गई। 1970 के अंदर वो 3 बिलियन हो गई। डेट्स याद रखिएगा, 20 के अंदर वो 1 थे, 30 के अंदर वो 2 हो गया, 70 के अंदर वो 3 हो गया। 1999 में वो 6 बिलियन में चला गया था। और अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी को, तो इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा आया था पॉपुलेशन के अंदर। अब जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि कितने लोग ज़मीन पर रहते हैं, तो उन सबको काउंट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एस्टिमेट किया था कि 7 बिलियन है अक्टूबर 31 2011 के अंदर। बाकी इसमें ये चार्ट है जिसमें आपका पेपर में नहीं आ रहा था। हमने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख लिया। टाइप ऑफ पॉपुलेशन, अर्थमेटिक डेंसिटी हमारे पास आती है जी। इसमें हम क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं तो हम इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करते, नाम देखते जाते हैं। एग्रीकल्चर डेंसिटी हो गई, इकोनॉमिक डेंसिटी हो गई, क्योंकि हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि डेंसिटी का ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये नाम लाजमी याद रखना है क्योंकि दो दफा ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। पॉपुलेशन इन ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है उसका जो रेट होता है ये वो रेट है जिसके अंदर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज कितने हुए, यानी पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर किस तरह इंक्रीज हुई। देन आपके पास चीज में जो था, क्योंकि ये आपके ऐसे लेक्चर्स हैं जिनमें शॉर्ट ज़्यादा चलते हैं। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर देखा जाए ना तो हमारे पास दो एरियाज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लीनियर ग्रोथ रेट रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो है लीनियर ग्रोथ रेट और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। लीनियर ग्रोथ रेट के अंदर हम यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट देखते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के अंदर हम प्रॉफिट देखते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वर्ल्ड ग्रोथ रेट कितनी थी और वो अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल थी भी या नहीं। डेमोग्राफिक क्राइसिस ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो टोटल एनुअल बर्थ जो थे ना वो हाईएस्ट थे लास्ट 1980s के अंदर, वो थे अबाउट 139 मिलियन। अब जब हम देखें तो 2011 के अंदर वो 135 मिलियन हो गए हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन। अगर हम क्रूड बर्थ रेट देखें तो या डिफाइन करें तो उसमें हम देखेंगे कि क्रूड बर्थ रेट डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ बर्थ ऑफ रीजन, और उसमें फिर हम देखते हैं कि उसे डिस्कस करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बर्थ एक खास कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए कितनी हुई थी और उसे फिर डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन पर और फिर उसे मल्टीप्लाई बाय कर दिया जाता है 1000 के साथ। यानी क्रूड बर्थ रेट का आपके पास फार्मूला क्या है कि आपने नंबर ऑफ बर्थ देखा, फिर टोटल नंबर ऑफ बर्थ को लिया, उसे डिवाइड किया टोटल पॉपुलेशन के साथ, तो देन उसे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 के साथ। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्रूड बर्थ रेट है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि बॉर्न चिल्ड्रन बच्चा है या लड़की। TFR स्टैंड फॉर टोटल फर्टिलिटी रेट। PTFR जो होता है पीरियड टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, और TPFR जो होता है टोटल पीरियड फर्टिलिटी रेट होता है। ये आपको एब्रीवेशन याद रखनी है, अदरवाइज आपके बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि इस दफ़ा एब्रीवेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट IMR होता है। तो ये लेसन 21 था, कंप्लीट हो गया। 22 को हम जल्दी से देख लेते हैं। माइग्रेशन जो होता है इसमें हम देखते हैं चेंज ऑफ पॉपुलेशन हो रही है। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चेंज ऑफ पॉपुलेशन हो रही होती है। माइग्रेशन, ह्यूमन जब मूव करते हैं, ह्यूमंस की मूवमेंट यानी लोगों के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली को हम कहते हैं माइग्रेशन। अब ये जो ट्रांसफ़र हो रही होती है ये परमानेंट होती है या सेमी परमानेंट होती है, इसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी आ रही होती हैं। इसमें हम अगर परमानेंट देखें या टेम्परेरी सीजनल पीरियोडिक देखें, जैसे भी आपकी कार्य होता है कि माइग्रेशन हो रही होती है वो साइक्लिक होती है नेचर के अंदर। इसमें हम शिफ्ट आउट करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ स्टेट को, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ आप चले जाते हो। इंटरनल माइग्रेशन जो होती है इसमें मोबिलिटी ऑफ पीपल हो रही होती है, यानी
अपने मुल्क के अंदर रहते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे होते हैं, यानी माइग्रेशन कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल माइग्रेशन के अंदर जब लोग जाते हैं तो ये पॉलिटिकल बॉर्डर से बाहर निकलते हैं, यानी एक मुल्क से निकल के दूसरे मुल्क की तरफ जाते हैं। इसके बाद जी हम अगर देखें तो यही बात हमें दोबारा बताई गई थी इंटरनल एक्सटर्नल मोबिलिटी की। नेक्स्ट आपके पास लेसन नंबर 23 आता है ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट बेसिकली लोकेलिटी और पॉपुलेटिव प्लेस होते हैं, पॉपुलेटेड प्लेस होते हैं कम्युनिटी के अंदर जहाँ लोग रहते हैं। सेटलमेंट की रेंज होती है वो साइज के अकॉर्डिंग होती है, वो स्मॉलर नंबर ऑफ डिविलिंग टू द लार्जेस्ट ऑफ द सिटीज, जिसके अंदर अर्बनाइज्ड एरियाज जिनको सराउंड कर होते हैं। सेटलमेंट बेसिकली इंक्लूड करती है हैमलेट विलेजेस को, टाउन्स को, सिटीज को। हेमलेट क्या होते हैं? हेमलेट बेसिकली टिनी सेटलमेंट्स होती हैं जिसमें कुछ हाउसेस पाए जाते हैं, यानी एक फ्यू हाउसेस रह रहे होते हैं, उनके पास अपने फॉर्म होते हैं, वो शॉप उनके पास इवन होती हैं, यानी कि एक खास एरिया के अंदर कुछ 4-5 घर। विलेज क्या है? विलेज जो है वो स्मॉल सेटलमेंट है जिसके अंदर सेवरल हंड्रेड लोग रहते हैं और उनके पास कुछ शॉप्स होंगी, वर्शिप्स होंगी, अपने स्कूल्स होंगे। टाउन जो होता है वो बेसिकली मीडियम साइज सेटलमेंट्स होती हैं, इसमें 1000 ऑफ पीपल रह रहे होते हैं। अगर हम टाइप ऑफ सेटलमेंट देखें तो जियोग्राफी के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर या आर्कियोलॉजी के अंदर जो सेटलमेंट्स होती हैं बेसिकली वो लोकेलिटी और पॉपुलेटेड प्लेस के अंदर कम्युनिटी होती है जो कि एक साथ रह रही होती है। सिटीज़ जो होती हैं वहाँ पे लार्ज सेटलमेंट हो रही होती हैं। अगर हम देखें तो अब हम मैग्नेस्टिक देखें तो वो हम देखते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं जिनके अंदर टोटल पॉपुलेशन जो होती है वो 10 मिलियन पीपल से अबव होती है। अब मेगा सिटी बेसिकली सिंगल मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं और इसमें दो से ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन एरियाज पाए जाते हैं। मेगा सिटी का भी आपको समझ आ गई, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। जो लार्जेस्ट होती है ना मेट्रोपॉलिटन एरियाज वो टोक्यो और जकार्ता के हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन जो है वो ओवर 30 मिलियन इनहेबिटेंट वहाँ पाए जाते हैं। टोक्यो जो है वो मेट्रोपॉलिटन लार्जेस्ट एरिया है, जबकि शंघाई जो है वो लार्जेस्ट सिटी प्रॉपर है, यानी इसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं कहते, वो सिटी है बाकायदा। माउंट फौजी जहाँ पे अगर हम देखें तो वो सेंटर टोक्यो में पाया जाता है और वहाँ से वो नज़र भी आता है। देन आपके पास आता है डिस्पर्स सेटलमेंट। अब ये हमारे पास टाइप है सेटलमेंट की। डिस्पर्स सेटलमेंट के अंदर अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ विलेज पाए जाते हैं जो लेस होते हैं, उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ हैमलेट्स होते हैं। अब ये जो सेटलमेंट होती है ये डिस्पर्स्ड होती है, यानी कि वो आइसोलेटेड विलेज स्कैटर्ड टाइप रह होते हैं। फिर आपके पास आता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब यहाँ पे अगर देखें तो हाउस जो होते हैं वो फार्म हाउस के तौर पे होते हैं, यानी कि हर एरिया ऑफ लैंड के अंदर लोग रह रहे होते हैं। पैरिश हो गया, क्लस्टर हो गया, इस तरह सेंटर उसमें चर्च होता है जिसके अंदर हम विलेज ग्रीन के बारे में बात करते हैं, फोकल पॉइंट्स हो रहे होते हैं। लीनियर सेटलमेंट जो है इसमें हम स्मॉल से मीडियम साइज की तरफ चल जाते हैं, इसमें बिल्डिंग्स लोग बनाना शुरू कर देते हैं लॉन्ग लाइन के अंदर रहते हुए। अनप्लान्ड सेटलमेंट और areas where housing is not compliance with current planning and building. Unplanned settlement क्या है? ये वो एरिया है जहाँ पे हाउस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर बिल्डिंग रेगुलेशन के नहीं रहे होते, यानी खुद से आप बना रहे। तो अब जैसे पिंडी में अगर देखो तो नाललाई, अब नाललाई पे लोग जाके रह रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ जगह बना रहे होते हैं घर। अब वो हुकूमत से उन्होंने अपने मतलब रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से उसकी परमिशन नहीं ली कि वहाँ रहना है या नहीं, तो इसे हम अनप्लान्ड सेटलमेंट कहते हैं। फॉर्मल सेटलमेंट जो होती है वो उसमें हाउसिंग के बारे में बात करते हैं। लेसन नंबर 24 आपके पास आ गया अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लोग रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं। ये स्लो लेकिन इसमें इंक्रीज हो जाता है परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग जो अर्बन एरियाज में हो रहे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में सिटीज फंक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, उनके चेंज ऑफ इकॉनमी आ जाता है। लैंड यूज और लैंड कवर के अंदर अगर देखें तो लैंड कवर जो है वो इंडिकेट करता है फिजिकल लैंड टाइप को, जिसके अंदर फॉरेस्ट, ओपन वाटर पाए जाते हैं, और डॉक्यूमेंटेड होता है वो लोग जो इसे लैंड को ओन कर रहे होते हैं या उन्हें किस तरह इसको यूज़ करना है। ये आपके पास एक डायग्राम थी।
इसके बाद ये सिटी फंक्शन जो होते हैं ये डिफरेंट होते हैं डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसकी फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं वो उसे फोकस करती हैं सर्विसेज पर, जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो उनकी प्रोडक्शंस पर बात कर रही होती हैं। अब जिसमें एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ आ रही होती हैं, अब वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है अर्बनाइजेशन को, यानी सेलिंग गुड और सर्विसेज को, जॉब प्रोवाइड कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा होता है, एंटरटेनमेंट सेंटर्स की लेके आ रहा होता है। एब्रिविएशन आपके पास आई CBD। CBD स्टैंड फॉर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल एरिया होता है जी सिटी का। इसमें हम अगर बात देखें सर्विसेज को, तो वो मोस्ट असेसिबल एरियाज होते हैं, इसमें सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, इसमें इजी टू असेस होता है, मोटरवे के ऊपर मेट्रो रूट्स होते हैं। ओपन स्पेस, अभी हमने बात की ना कि ओपन स्पेस। अच्छा, यहाँ पे एक और बात देख लीजिएगा कि जो अर्बन प्लेसेस या एरियाज होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, और इनमें हम स्मॉल और बिग भी कह सकते हैं किसी भी टाइम पर। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइपर सिटी कंट्रोल बाय अर्बन एक्टिविटीज़। ओपन स्पेसेस ये वो लार्ज एरियाज होते हैं जहाँ पे ओपन स्पेसेस होती हैं, लाइक पार्क हो गए, लेक्स हो गई। इसमें हम देखते हैं कि ये स्कैटर्ड होती हैं अराउंड द सिटी। सिटी सबयंस जो होते हैं सब अब जो होते हैं आपके पास ये एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल हाउसिंग एरियाज होते हैं, यानी कि ये बहुत महंगे महंगे यहाँ पे घर होते हैं, यहाँ पे सहूलियात बेहतर होती हैं, पॉपुलेशन कम होती है, नॉइस नहीं होती। ट्रेस्ड हाउसिंग, तो ये इनर सिटी के अंदर घर जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जिनकी कॉस्ट लो होती है। इसमें स्मॉल हाउसेज होते हैं जिनके अंदर गार्डन्स नहीं होते, ये वर्कर क्लास रखते हैं, इसे खरीदते हैं। इनर सिटी जो होती है वो आपके पास बेसिकली ये CBD से आउटसाइड होती है, और इसमें हम मैक्सिमम ओल्ड इंडस्ट्रियल हाउसिंग या इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। इसमें अगर CBD को देखें तो ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, ये ओरिजिन इसका होता है सिटी का, ये क्राउडेड होता है, और यहाँ पे लैंड जो होती है वो यूजली एक्सपेंसिव होती है। अब मेजर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ना इस मूवमेंट को, तो वो हैं जी एजुकेशन। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप क्यों माइग्रेट कर रहे हो? तो एजुकेशन की वजह से। एंटरटेनमेंट, या आप कह सकते हो कि हम सेटलमेंट की अगर देखें तो एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गई, पार्क्स हो गया, इंफॉर्मेशन फ्लो हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गई। टॉपिक लेसन नंबर 25 ये आपका लास्ट लेक्चर है इस वीडियो का। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन, अगर हम देखें मूवमेंट ऑफ पीपल के, अगर देखें ना तो इश्यूज देखें ना बेसिकली, तो क्या इश्यूज आएंगे जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ मूव करते हैं या अर्बन से ओपन स्पेस की तरफ जाते हैं, तो वो अवॉइड करते हैं क्राउड को, ओवर पॉपुलेटेड एरिया, उसको नॉइज पोल्यूशन एक्सेट्रा को। अब ये जो मूवमेंट होती है ना इसे कहते हैं डी अर्बनाइजेशन। अब जब हम मेजॉरिटी को देखें ना तो वो अर्बनाइजेशन की तरफ जाती है। अब हुआ क्या क्या इश्यूज आए? ट्रैफिक फ्लो हुआ। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना इश्यूज बताना है, तो आपने सिंपल ये इश्यूज बता देने हैं। ट्रैफिक फ्लो, एयर पोल्यूशन हो गया, स्मोक आ गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, अर्बन डिजीजेज आ गई। अर्बन एयर पोल्यूटेंट की अगर हम बात देखें तो बहुत सारी अर्बन सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू बिलोंग करती है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नेबरिंग सिटीज़ में होते हैं, कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, और वो इल्म के लिए चले जाते हैं आगे पीछे। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमिनेट एरिया होता है वो एम्प्लॉयमेंट होता है। अब लोग क्यों मूव करते हैं? या तो वो तालीम के लिए जा रहे हैं या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे होते हैं। अब ट्रैफिक फ्लो, अब लोग जब इतने ज़्यादा आ गए तो ट्रैफिक का तो फ्लो मुतासिर हुआ और वो ज़्यादा हो गया। इस तरह जो स्मॉल हैजर्ड थे ना ट्रैफिक एक्सीडेंट के, वो बड़े होते गए, जिसके अकॉर्डिंग 1.2 मिलियन लोग जो होते हैं पर ईयर के हिसाब से उनकी डेथ हो जाती है, वो किल हो जाते हैं। अर्बन एयर पॉपुलेशन, जब हम देखते हैं ट्रैफिक फ्लो को, अब उस ट्रैफिक फ्लो की वजह से एयर पोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। इसमें प्लूटेंट जो होते हैं वो नॉक के फॉर्म में होते हैं, कॉक की फॉर्म में होते हैं, सॉक्स की फॉर्म में होते हैं, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड उसमें पाया जा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पाए जा रहे होते हैं। और ये हो क्यों रहे होते हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहे होते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ पे प्लूटेंट ज़्यादा हो जाते हैं।
अर्बन डस्ट डूम जो होते हैं बेसिकली डस्ट डूम शेप फॉर्मेशन हो रही होती हैं स्टैगनेंट की, और प्लूटेड एयर जो होती है वो अगर सिटी से ऊपर है तो उसे हम कहते हैं कि ये डस्ट डूम है। अर्बन हीट आइलैंड जो होते हैं वो कॉज करते हैं, सिटी को हीट अप करते हैं और इस तरह ये डूम्स क्रिएट हो जाते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन जो होते हैं ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जब वो इंक्रीज होता है तो उसका एल्टीट्यूड जो होता है वो कंट्रास्ट करता है नॉर्मल के साथ, तो वो डिक्रीज करता है विद एल्टीट्यूड, नॉर्मल एल्टीट्यूड को वो डिक्रीज कर देता है। वाटर पोल्यूशन, जैसे कि आप सबको पता है कि इंडस्ट्रीज़ के वाटर पोल्यूशन में क्या हो रहा होता है, इंडस्ट्रीज वेस्ट पाइप फेंक रही होती है, वाटर को पोल्यूट कर रही है, काफ़ी सारी बीमारियां हो रही होती हैं, क्लाइमेट चेंजेस। अब इन्हीं पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज हो गया है। इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे होते हैं, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा होता है, क्लाइमेट चेंजेस जो होती हैं वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी हो रही होती हैं, इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन, ये डिस्चार्ज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स और कंपाउंड कर होता है वाटर के अंदर, जिसकी वजह से लोग भी मुतासर हो रहे होते हैं और वाटर के अंदर जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। इसके बाद जी इसमें इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है, आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओशन डंपिंग, ये बहुत टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर ड्रेडिंग मटेरियल्स पाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पाया जाता है। इसमें 150 अगर ईयर देखें ना तो इसमें हम देखते हैं कि हर टाइप ऑफ वेस्ट जो है वो ओशन के अंदर डंप हो जाता है, जिसकी वजह से मिलिट्री, जिसमें हम इंडस्ट्रियल वेस्ट भी कहते हैं, मिलिट्री वेस्ट भी कह रहे होते हैं, मतलब केमिकल्स, मोनिशंस और सारा कुछ इसमें हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से ओशन जो होता है वो डंपिंग की वजह से काफ़ी ख़राब हो जाता है, वो रहने के काबिल नहीं रहता, मतलब मतलब जानदारों के और पीने के पानी के काबिल भी नहीं रहता, यूज़ करने के काबिल नहीं रहता। तो ये था जी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।